बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी दिनों के बाद आज आपके साथ इस चैनल के ऊपर भी हाज़िर हुई हूँ, क्योंकि कुछ ईद की मसरूफ़ियात थी। तो अब इंशाअल्लाह जल्दी जल्दी अच्छे अच्छे से हम डिज़ाइन शेयर करेंगे। तो यहाँ पर मैं 3 से 4 साल की बच्ची का बहुत ही प्यारा सा एक जो है वो ट्राउज़र का डिज़ाइन बना रही हूँ, ठीक है। और ब्रांड स्टाइल बनाएंगे हम, तो पूरा आपने वीडियो को गौर से देखना है कि किस तरह के बड़ी बड़ी ब्रांड्स के ऊपर आप जो है वो इस तरह का खूबसूरत सा अपनी बच्ची का ट्राउज़र बना सकते हैं, ठीक है। तो 4 फोल्ड मेरे पास फैब्रिक है, 20.5 इंच मुझे तैयार इसकी लेंथ चाहिए, लेकिन मेरे पास यहाँ पर लेंथ कम है, तो अच्छे अच्छे से आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूँगी। 19 इंच लेंथ है, ठीक है। अब 1 इंच तो ऊपर नीचे से मार्जिन में चला जाएगा, तो हमारे पास 18 इंच हो जाएगी। 1 इंच का तैयार बेल्ट आएगा, तो हमारे पास 19 इंच लेंथ हो जाएगी। और 1.5 इंच हम यहाँ पर डिज़ाइनिंग के लिए नीचे फैब्रिक अटैच करेंगे, तो ये हमारी वापस 20.5 इंच लेंथ हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर वेस्ट लाइन जो मैं रख रही हूँ 9.5 इंच मैंने यहाँ पर कपड़े की वेट ली है, 19 इंच मेरे पास लेंथ है। वेस्ट लाइन आपने इस हिसाब से लेनी है कि जो भी आपकी बच्ची का हिप साइज़ है, यानी पूरा ऑलराउंड आप इंच स्टेप को बच्ची के हिप के अराउंड घुमाएं, और उसके बाद जो भी आएगा आंसर तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद उसमें आप 2 इंच ऐड कर लीजिए, ठीक है। अब जैसे मेरे पास यहाँ पर बच्ची का हिप साइज था 20 इंच, उसको 4 से डिवाइड किया तो 5 इंच आंसर आया, 2 इंच उसमें ऐड कर लिया तो ये हो गया 7 इंच, ठीक है। तो ये मैं तरीका आपको इसलिए बताती हूँ कि ताकि आप लोग बार बार जो हर साइज़ का बच्ची का पूछते हैं, तो सिंपल तरीका है, किसी भी साइज़ की बच्ची का आप इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने 1/2 इंच फोल्ड कर दिया है फैब्रिक को, जो कि हमारा मार्जिन में जाएगा जब हम बेल्ट अटैच करेंगे। तो इसकी क्रॉच की लेंथ का भी यही फॉर्मूला होगा, जो हिप साइज़ होगा उसको आपने 4 से डिवाइड करना है और उसमें 4 इंच प्लस करना है। तो 5 इंच मेरे पास 4 से डिवाइड करेंगे हम 20 इंच को, तो 5 इंच आंसर आएगा। उसमें 4 इंच ऐड करेंगे तो ये 9 इंच हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर 1 इंच आपने देखा मैंने इंची स्टेप ऊपर रखा है, क्योंकि मुझे बेल्ट अटैच करना है। उसको इंक्लूड करने के बाद मैंने 8.5 इंच पे लंबाई का निशान लगाया है, और यहाँ से भी चौड़ाई का 7 इंच लगाएंगे। बाहर की साइड के ऊपर हम 1.5 इंच लगाएंगे, और उसके बाद हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब 8.5 इंच मैंने लगाया है, यानी 1/2 इंच कम करके। वो क्यों लगाया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से आप राउंड शेप देंगे, बहुत ज़्यादा डीप राउंड नहीं कीजिएगा। अब यहाँ पर दोबारा मैं 1/2 इंच इसको फोल्ड करूँगी, क्योंकि ये फैब्रिक हमारा बेल्ट अटैच करने के मार्जिन में जाएगा। 1 इंच जो है वो इंच स्टेप को ऊपर रखेंगे, ऑल राउंड पूरा घुमाएंगे, तो ये देखें हमारे पास 9 इंच आया। उसमें 1/2 इंच ऐड रखेंगे, जो कि सिलाई के मार्जिन में जाएगा, तो 9.5 इंच हो जाएगा। अब नीचे से आपने अपनी बॉटम की जो ओपनिंग की वेड्थ है वो आपने जितनी भी रखनी हो, मैं 7 इंच रख रही हूँ और 1 इंच उसमें प्लस रख रही हूँ, यानी मार्जिन के लिए। तो आप अगर इससे ज़्यादा खुला रखना चाहते हैं, क्योंकि मैं प्लाजो बना रही हूँ बॉक्स ट्राउज़र स्टाइल, जो कि बहुत ज़्यादा ब्रांड्स के ऊपर आजकल ट्रेंड में है, बड़ों का बच्चों का सबका। तो यहाँ पर इस तरह से हम निशान को एक दूसरे से मिलाएंगे और कटिंग कर लेंगे। आज ये सारा तरीका जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ये फुल ब्रांड स्टाइल जैसे कि मैं बड़ों के अपने शेयर करती हूँ अपने फर्स्ट चैनल के ऊपर, तो यहाँ पर इसी तरह से इसका मैं बच्ची का बनाऊँगी, और किस तरह से मेजरमेंट्स रखनी है वो सारी आपको बताऊँगी। कि ज़रूरी नहीं है आपकी बच्ची का जो भी साइज़ हो, ताकि आप इजीली अपनी हर साइज़ की बच्ची का बना सकें, ठीक है। अब यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर रखा है हमने, सीधी साइड एक दूसरे को अंदर की तरफ रखी है, रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ। क्रॉच के ऊपर हमने सिलाई लगा दी। अब उसके बाद इसको हमने क्रॉच को आमने सामने करना है, ट्राउज़र को इस तरह रखा है। इस तरह से जो क्रॉच की सिलाई लगाई है ना, इसको हम दाएं बाएं शिफ्ट करके रख देंगे। उसके बाद 2.5 इंच का दोनों साइड के ऊपर निशान लगाएंगे। तो ये देखें 2.5 इंच का हमने निशान लगा दिया चौड़ाई का। 3 इंच का हम यहाँ पर लंबाई का निशान लगाएंगे। यहाँ पर मैं प्लीट्स बना रही हूँ। प्लीट्स डालने से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा आपकी फिनिशिंग आ जाती है। आप जितनी भी ब्रांड्स के ऊपर ट्राउज़र देखेंगी, तो बड़ी बड़ी ब्रांड्स में बच्चों में भी अक्सर इस तरह से प्लीट्स डली हुई होती हैं। कुछ काफ़ी अलग अलग टाइप के ट्राउज़र्स बने हुए होते हैं, तो मैं आपके साथ अलग अलग ही शेयर करती रहती हूँ, क्योंकि एक ही ट्राउज़र बनाऊँगी तो आपको आप भी बोर होंगे कि ये तो बार बार वही बनाए। तो कोशिश ये करती हूँ कि हर बार आपके साथ एक नया तरीका शेयर करूँ। अब यहाँ पर इसकी दोनों साइड के ऊपर 1/2 इंच से थोड़ा थोड़ा सा पॉइंट कम रख के हमने निशान लगा दिया है, और इस तरह से वी शेप आपने देखा होगा ड्रॉ की है मैंने, और इस तरह से हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे, ठीक है। तो ये देखिए हमारी प्लेट्स बन गई हैं। कितना स्टाइलिश सा फ्रंट से ये होता है कि अच्छा सा ना एक लुक आ जाता है थोड़ा फिटिंग में, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि ये प्लेट्स को ना एक दूसरे की तरफ ना अच्छे से फिक्स करना है। नहीं, इसकी डायरेक्शन एक तरफ नहीं करनी, इसको सेंटर से खोलेंगे, ये देखें इस तरह से, और फिर इसके ऊपर आयरन करेंगे ताकि प्रॉपर फिनिशिंग आए, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पर इसका पूरा एक फ्रंट के क्रॉच से शुरू करके इसकी दूसरे फ्रंट तक क्रॉच तक आएंगे, या बैक तक आप हाफ तक ले जाएं कि कितनी आपके पास चौड़ाई है। तो जो भी चौड़ाई है उसकी डबल हम करेंगे, यानी पूरी क्रॉच की। उसके बाद 1 से 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा एक बेल्ट के लिए फैब्रिक लेंगे। तो अब ये देखिए मैंने इस तरह से 3 इंच लंबाई का, और चौड़ाई मैंने आपको बता दी, जो भी आपके पास चौड़ाई होगी आपने उससे 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेनी है, ठीक है। उसके बाद आप इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, बिल्कुल सेंटर में छोटे छोटे से कट्स लगा लें, क्योंकि मेरे पास एक साइड के ऊपर आपके जोड़ आए, तो आपने यही करना है। उसके बाद आपने बिल्कुल इसके सेंटर से फ्रंट के आसन को मिला देना है, ये देखें इस तरह से।
अब ये इसकी जो रॉन्ग साइड है और इसकी जो हमारी ट्राउज़र की रॉन्ग साइड है वो एक दूसरे के ऊपर रखी है। ये देखें इस तरह से, यानी ट्राउज़र की रॉन्ग साइड भी ऊपर की तरफ होगी और बेल्ट की रॉन्ग साइड भी ऊपर की तरफ होगी। हमने उसके ऊपर सिलाई लगानी है, ठीक है। उसके बाद आपने इसके सेंटर से यानी फ्रंट वाली साइड से आपने सेंटर को मिलाना है। फिर आप बैक तक लेकर जाएंगे और जहाँ पे आपने बैक से तकरीबन 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ने के बाद आप वहाँ तक सिलाई लगाएंगे। दोनों साइड से हमने 1.5 से 2 इंच छोड़ देना है और ये देखें छोड़ दिया है मैंने। अब उसके बाद हम इसके बैक के क्रॉच के ऊपर रखेंगे और उसके बाद उसमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ने के बाद एक्स्ट्रा बेल्ट को हम कट कर देंगे। एक्स्ट्रा इसलिए रखते हैं कि थोड़ा सा भी आपके पास अगर फैब्रिक में खिंचाव है तो बिल्कुल ये कम ना पड़े, वरना आपकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। पहले ही हमारे पास कट पीसीस होते हैं और हमें उसमें से बनाना होता है, तो इसलिए आप इसको बाद की मेहनत से बेहतर है पहले थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए। अब यहाँ पर देखें मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखा था और उसके क्योंकि हमने जब इसको एक दूसरे के साथ अटैच करेंगे तो ये 1/2 इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। सिलाई हमने लगा ली। अब यहाँ से जो हमने 1-1 इंच 1.5 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा था उसको भी बंद कर लेंगे सिलाई लगा के। अब इसको हम खोलेंगे और इसको फ्रंट साइड की तरफ लेकर आएंगे, इसीलिए हमने रॉन्ग साइड ऊपर रख के सिलाई लगाई थी। अब फ्रंट साइड की तरफ जब हम लाएंगे तो यहाँ पर देखें इस तरह से हमने 1 इंच का होल छोड़ना है और पूरे पे सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए मैंने 1 इंच का होल फ्रंट साइड से छोड़ा और पूरे के ऊपर सिलाई लगा ली। अब लास्टिक लेंगे। लास्टिक आपने किस हिसाब से लेनी है, जो भी आपकी बच्चे का कमर का साइज़ है पूरा घुमाएं, ठीक है। उसमें आपने 2 से 2.5 इंच या 3 इंच भी आप कम ले सकते हैं, ठीक है। तो अब 17 इंच मेरे पास बच्चे की कमर का साइज़ था तो मैंने 14.5 इंच लिया है और 13.5 इंच मेरे पास ये तैयार आएगी, ठीक है। तो अब यहाँ से देखें एक साइड से हमने इसमें सेफ्टी पिन लगाई है और एक साइड से इसको एंटर करेंगे, दूसरी साइड से हम इसको निकाल देंगे। अब ये देखें इस तरह से मैंने निकाल दी है। एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके हम इस तरह से इस पर सिलाई लगा लेंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि लास्टिक की दोनों की डायरेक्शन एक तरफ हो, यानी आपकी लास्टिक बाद में मुड़ ना जाए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से अच्छे से हम इसको अंदर कर देंगे। सिलाई लगा ली है। ये जो 1 इंच का होल छोड़ा था इसको भी बंद कर देंगे। उसके बाद लास्टिक को खींच के इसके बिल्कुल सेंटर में हम सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ तक का हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं इसके पांचे की डिज़ाइनिंग भी और साथ में अपनी लेंथ को बढ़ाते भी हैं। कोई भी आपके पास परेशानी हो, लेंथ कम हो रही हो तो आप आराम से बना सकते हैं। और ये डिज़ाइन इतना प्यारा बनाऊंगी कि ज़रूरी नहीं है आपके पास लेंथ कम हो तो आप ये डिज़ाइन बनाएं। आप ये डिज़ाइन का खुद दिल करेगा कि हम ये प्यारा सा एक डिफरेंट सा बच्ची का डिज़ाइन बनाते हैं। अब यहाँ पर देखें मैंने सेंटर लेस ली है। सेंटर लेस राइट साइड के ऊपर रखेंगे। लेस की रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ है और जो है वो ट्राउज़र की राइट साइड ऊपर की तरफ है। अब इस तरह से सिलाई लगा दी। इसको ये देखें रॉन्ग साइड की तरफ आप पलट देंगे सेंटर लेस को और ये देखें इस तरह से। अब जो रॉन्ग साइड की तरफ थोड़ा सा फैब्रिक का मार्जिन है ना उसको डबल फोल्ड कर देंगे और सिंपल उसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे ताकि यहाँ से भी फैब्रिक हमारा निकलता हुआ ना दिखे। भले बच्ची का ड्रेस है लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि नीटनेस आपकी पूरी आनी चाहिए। अच्छा आपके पास फैब्रिक ज़्यादा हो तो आपने 1/2 इंच से ज़्यादा फैब्रिक छोड़ना है ताकि फ़ोल्ड में आसानी हो। मेरे पास बहुत कम था तो बारीक बारीक मैंने फ़ोल्ड किया, लेकिन ये फ़ोल्ड होकर मैंने इसके ऊपर एक सिलाई लगा ली, टॉप स्टिच लगा ली राइट साइड की तरफ से, ठीक है। इसी तरह से दूसरे पांचे को भी फ़ोल्ड कर देंगे। अब यहाँ पर मैंने प्रिंटेड फैब्रिक लिया है जो कि इसकी कुर्ती का फैब्रिक है। इसको तकरीबन ये देखें आप फ़ोल्ड किया है तो ये 3 इंच के करीब जो है वो इसकी चौड़ाई थी। अब 1.5 इंच इसकी चौड़ाई हो गई है। तो ये देखें उसके बाद इसको डबल फोल्ड करके अच्छे से आप आयरन कर लें। आयरन करने के बाद यानी सिंगल फोल्ड करके फिर उसके बाद यहाँ से आप फोल्ड करें इस तरह से। ये देखें एक साइड से। दूसरी साइड से आपने इसको जब फोल्ड करना है यानी जो नीचे वाली साइड होगी तो उस साइड से आपने इसको 1 पॉइंट बढ़ा के करना है। ऊपर वाली साइड को जो फोल्ड किया है ना उससे 1 पॉइंट आपने बढ़ा के फोल्ड करना है। ये देखें इस तरह से करीब से करके मैं आपको दिखाऊंगी भी कि इस तरह से आपने एक पॉइंट जो है वो नीचे वाले फैब्रिक को बढ़ा के रखना है। वो क्यों रखना है वो भी मैं आपको आगे बताती हूँ। इसी दौरान अगर चैनल के ऊपर नए हों और कुछ अच्छा सीखने को आपके मेरे चैनल के ऊपर मिले तो ज़रूर सब्सक्राइब फॉलो कीजिए और लाइक शेयर कीजिए और एक अच्छा सा फीडबैक ज़रूर दीजिए जैसे आप लोग मेरे फर्स्ट चैनल के ऊपर देते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर भी अच्छा सा एक फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कोई भी आपको दिक्कत हो परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं, कोशिश करूँगी ज़रूर मैं आपको गाइड कर दूँ। अब यहाँ पर देखें जो मैंने 1 पॉइंट नीचे वाला फैब्रिक बढ़ा के रखा था ना वो इसलिए रखा था कि इसके अंदर हम लेस को जो है वो इंसर्ट करेंगे इस फैब्रिक के अंदर और सिलाई लगाएंगे। तो अब जब नीचे वाला फैब्रिक आपका 1 पॉइंट बढ़ा हुआ होगा तो सिलाई आपकी इधर उधर नहीं जाएगी, बिल्कुल प्रॉपर आपकी सिलाई आएगी। तो ये देखें इस तरह से हमने फ्रंट के ऊपर रख के सिलाई लगा
लगा दी, बैक के ऊपर भी वैसी ही सिलाई आई। अब इसकी फिटिंग की सिलाई लगा देंगे और आपको यहाँ पर इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो देख सकते हैं आप 3 से 4 साल की बच्ची का हो या 8 से 10 साल की बच्ची का होता जब बच्ची का ट्राउज़र भी हम इस तरह से ब्रांड स्टाइल बनाते हैं तो फिनिशिंग भी लगती है, खूबसूरती भी लगती है और आपका काम जब आप करेंगे तो आपको ख़ुद को खुशी होगी कि कितना स्टाइलिश आपने ट्राउज़र बनाया है। थोड़ी मेहनत से बनाएंगे तो और ज़्यादा प्यारा लगेगा। तो इसीलिए इस तरह की अच्छी अच्छी सी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पर नए हों तो ज़रूर सब्सक्राइब फॉलो कीजिएगा। इसकी कुर्ती अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँ।